तो नेक्स्ट मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा इस जो रूह तक पहुँचे हैं मैडम अपने अल्फाजों से, निसंदेह इसमें कोई शक है नहीं, डाउट। तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा सुनील जी को, हमारे गेस्ट परफॉर्मर हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं और स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस माहौल को, बिग हैंड्स फॉर द सुनील जी। मजाक में काफ़ी लोग आ गए यहाँ पर। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस शो, उनको मेरा हैट्स ऑफ, क्योंकि गंगानगर में हो रहा है और टैलेंट को उठा के यहाँ पटका गया है। देखा मैंने, काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी अभी तक दिल जलों को सुना। अभी थोड़ी सी कॉमेडी करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अग्रज श्री संदेश जी, हमारे कॉलेज के अग्रज हैं, हमारे कॉलेज के साथी भी यहाँ हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ी मिमिक्री करूँगा, थोड़ी स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करूँगा। बेसिकली मेरा जो फर्स्ट लव है वो एक्टिंग है। तो एक्टिंग से पहले मिमिक्री स्टार्ट हुई थी। वो ऐसे हुई थी कि फादर साहब किया करते थोड़ी थोड़ी मिमिक्री, तो उनसे थोड़ा चस्का लग गया मेरे को। तो पहले गली मोहल्लों में लोहड़ी के प्रोग्राम हुआ करते थे, आजकल तो कम हो गए। तो वहां पर मैंने मिमिक्री स्टार्ट की और फिर कॉलेज में गए। फर्स्ट ईयर कोई अवार्ड नहीं मिला क्योंकि मेरे से अच्छे अच्छे परफॉर्मर थे वहां पर मिमिक्री के अंदर, पर कसम खाली थी कि अवार्ड जीतने हैं। और एक किस्सा याद आ रहा है मेरे को, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में, आजकल मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करता था, तो हमारे सीनियर होते थे संदेश जी। और क्रिकेट के अंदर सिलेक्शन का एक ही क्राइटेरिया था, संदेश जी को आउट कर दो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने तैयारी की, इनको आउट किया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। और इसी तरह से मिमिक्री के अंदर राजेश निर्वाण जी का बड़ा नाम हुआ करता था। तो उनके आगे हम मिमिक्री कर ही नहीं पाते थे। मतलब अगर वो कॉलेज में मिमिक्री कर रहे हैं तो हमेशा उनको फर्स्ट ही मिलता था, मेरे को सेकंड मिलता था। जब तक कॉलेज में रहा सेकंड, लेकिन जब वो चले गए तो फिर फर्स्ट अवार्ड भी मिला। और राष्ट्रीय कला मंदिर के थ्रू जो है मैंने अपना एक्टिंग का सफर शुरू किया, थिएटर स्टार्ट किया। मेरे काफ़ी रंगमंच के साथी यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसा है कि आज संडे है, थोड़ी सुस्ती आ रही बॉडी में, 15-20 इडली खाने के बाद ऐसी होता है। तो सबसे पहले मैं मिमिक्री स्टार्ट करता हूँ। आपने जीएसटी का नाम सुना होगा, जीएसटी अब आम लोगों को बड़ी भारी पड़ रही है। अब ये जीएसटी जो है, अलग अलग कलाकार अगर फिल्म इंडस्ट्री के आए और अलग अलग पॉलिटिशियन आए तो जीएसटी को कैसे आपके सामने पेश करेंगे, देखिए। सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनके लिए वो जानते हैं, दादा मुनि अशोक कुमार साहब आएंगे तो वो जीएसटी के बारे में कैसे बोलेंगे। अरे अरे क्या जीएसटी, अरे बेटा। उसके बाद ओम प्रकाश जी पुराने कलाकार हैं और वो आएंगे और जीएसटी के बारे में कैसे बोलेंगे। अरे 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 क्या हो रहा है? अरे भैया मुझे तो भूख भी बहुत लगती है और मैं रेस्टोरेंट में भी नहीं जाता, लेकिन ये जीएसटी तो मेरा तड़का लगा दिया। अरे बंद करो कोई, अरे बंद करो मेरे भाई, जीएसटी को बंद करो। ओम प्रकाश साहब के बाद हमारे अमिताभ साहब। अरे अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है? अरे महफिल में तड़का लगाने तो आप आए हैं भाई, बनारसी पान खाएंगे तो कैसे खाएंगे? अरे जीएसटी लगेगा तो नहीं खा पाएंगे ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ बच्चन और ये जो जीएसटी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाय आप बताइए। हाय क्या? उसके बाद हमारे मिथुन दा। अरे कोई शक बिहार हिजरा मुखम बरंजेस। अरे क्या रे, ये क्या होता है मुझे समझ नहीं आता जीएसटी, लेकिन इतना जानता हूं कि मेरा नाम है शंकर दादा। कोई शक? हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बड़े प्रसिद्ध नेता थे, उनका जीएसटी पे क्या कहना है? जीएसटी लगाया गया है, एक अच्छी बात नहीं है। जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना कि एक आम आदमी अपनी जेब से दे सके। सोनिया जी आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं सोचता हूं इस जीएसटी को हटा दिया जाए।
अब लालू प्रसाद यादव जी आएंगे। अब बाका का जीएसटी बीएसटी करता है, हमारा बिहार में कोई जीएसटी नहीं है, ऐसा सरकार नाचे। अब मेर मित्तल साहब जो पंजाबी के हमारे बड़े फेमस कॉमेडियन हुआ करते थे, ओए होए ओए आ की हो जाता, ओ बड़े लोग आ गए, ओ गल कोई नहीं, ओ कोई नहीं, ओ सारे चाह पिलावांगे, ओ कॉफी पिलावांगे, ओ जीएसटी लगने दे, ओ चिंता लग रहा हो, ओए होए जाओ ना जाइयो। सनी देओल साहब, सनी देओल, जीएसटी पे जीएसटी, जीएसटी पे जीएसटी, जीएसटी पे जीएसटी लग रहा है लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ये बताइए कि रिलीफ कब मिलेगा? जब तक जीएसटी लगाते हो लेकिन रिलीफ नहीं देते। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, लेकिन जीएसटी हटाना पड़ेगा। मोदी जी, भाई और बहनों, अरे आपने कहा जीएसटी नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, इससे आपका क्या गया? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, जब भी झोला उठाएंगे चले जाएंगे, हमारे क्या फर्क पड़ने वाला है? थोड़ा सा मैं स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहूंगा। एक बार हमारे बंगाली दोस्त हुआ करते थे, मेरे साथ पढ़ाया करते थे, वो मंगलवार के दिन मच्छी खाते थे। तो मैंने उनको कहा, भाई साहब मंगलवार तो मच्छी मत खाया करो। वो कहते, और तो क्या है, बिना लहसुन प्याज के खाता है। आपने देखा होगा जब बॉयज मिलते हैं, लड़के मिलते हैं तो नॉर्मली हाय हेलो होता है। जब लड़कियां मिलती हैं तो कैसे हाय हेलो बोलते हैं, देखिए। अब उनका हाय कैसे आता है? हाय हाय, वेयर आर यू, माय गॉड। मुझे समझ नहीं आता इतनी एनर्जी कहां से आती है। कोरोना के बाद क्या हुआ कि एक लड़की गोलगप्पे खाने गई, उसने कहा भैया मजा नहीं आ रहा, इसमें ना वो टेस्ट नहीं है। और वो भैया ने क्या किया, अपना बड़ा सा जो एक ढोल होता है उनका, उसमें वाटर बॉक्स से पानी लेकर आया और अपना बड़ा सा हाथ उसमें मिलाया, मिश्रण मिलाया, और फिर उसने वो जो है गोलगप्पे परोसने शुरू किए। अब देखिए रिएक्शन, ओ माय गॉड, ये है गोलगप्पे, गोलगप्पे का असली मजा। तो आपके सामने काफी साल के बाद आज ये परफॉर्मेंस दी है। लास्ट परफॉर्मेंस मैंने दी थी जयपुर में, जब मैं बिफोर कोरोना वहां पर था। दैनिक भास्कर के ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो ओपन माइक लास्ट वहीं किया था। होपफुली कुछ कमियां भी रही होंगी, होपफुली आपको पसंद भी आया होगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी अ चांस ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच। बिग हैंड्स फॉर द सुनील जी, काफ़ी अच्छा समा बांध दिया उन्होंने हमारे बीच। वन एंड ओनली मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में आए थे सुनील जी, तो आपका फिर से धन्यवाद सर। और मैं भी मिमिक्री कर लेता हूँ, दो बंदों की आवाज़ निकाल लेता हूँ, एक मेरी खुद की और एक वो शोले मूवी आई थी। शोले मूवी के अंदर एक वो जो नहीं थे, उनके बुढ़ऊ जो मौलवी साहब थे, उनका बच्चा जो एक्सपायर हो जाता है, आपको पता? हाँ हाँ, वो एक एंगल जी। कौन ये बोझा नहीं उठा सकता भाई, जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा बोझा क्या है? बूढ़े बाप के कंधों पे बेटे का जनाजा। मैं बूढ़ा तो ये बोझ उठा सकता हूँ और आप ये मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते।